सोचो तो हर बात है गहरी। अच्छी और मुस्बत सोच मकनातीस की तरह होती है। ये मज़ीद अपने साथ अच्छी और मुस्बत चीज़ों को खींच लाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ, एक खूबसूरत कहानी के साथ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पर और लोगों से ये कहो कि उनके पास जो जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो एक मैदान है, उस मैदान में फेंक दें। फरिश्ता ज़मीन पे आया, उसने आके अवाम से कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आप सब के पास जो जो मुश्किलातें हैं, मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी अपने दर्द जो है फलां ग्राउंड है उसमें फेंक दें। लोग बड़े खुश हुए, भागते गए, अपनी अपनी मुसीबतें, जो दुख दे बीमारियां थी, दर्द थे, किसी की क्या ख्वाहिश थी, किसी की क्या पसंद थी, नापसंद थी, जो जो चीज़ उन्हें नापसंद थी, जिसको वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में ना हो, वो सारी अपनी ज़िंदगी से निकाली और उस ग्राउंड में फेंक दी। ग्राउंड मुसीबतों से, मुश्किलों से भर गया, आसमान तक लंबा एक पहाड़ बन गया मुसीबतों का, और फरिश्ता वापस चला गया। 2 दिन गुजरे, अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा कि जाओ देखो मेरी आवाम क्या कह रही है। फरिश्ता आया, ज़मीन पे देखा, लोग बड़े खुश हैं, अपने अपने काम में लगे हैं, किसी को कोई मुश्किल नहीं, सारे खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फरिश्ते ने जाकर रिपोर्ट दी कि अल्लाह, ये जो मखलूक है बड़ी खुश है, शुक्रगुजार है, अपना काम कर रही है। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि जाओ इन सब को ये कहो कि आप सारे जाएं और उस मुसीबतों के पहाड़ से अपनी अपनी मर्ज़ी की मुसीबत उठा लें। फरिश्ता आया, उसने आके अवाम से ये कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आप उस मुसीबतों के पहाड़ से अपनी मर्ज़ी की मुसीबत उठा लें जो आप चाहते हैं। अल्लाह का हुक्म था, लोग क्या करते, मानते। सारी आवाम गई और सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की मुसीबत उठाई। जो औलाद से तंग था वो बे औलाद रहा, जो बे औलाद था उसने औलाद ली, जो लंबे कद का था उसने छोटे कद का इंतखाब किया, जो छोटा था उसने मोटे कद का किया, जो गोरा था उसने काला पसंद किया, जो काला था उसने गोरा पसंद किया, जिसकी कमर में दर्द था उसने सर के दर्द को पसंद किया, जिसकी टांग में दर्द था उसने बाजू का दर्द लिया, जिसको कोई और चीज़ मोटापा था वो पतला हो गया, जो पतला था उसने मोटापन अपने लिए पसंद किया। इसी तरह अलगर्ज के हर वो चीज़ जो दर्द पहले किसी शख्स में था, वो उससे नापसंद था, उसके बदले में उसने दूसरा दर्द लिया। किसी की उंगली में दर्द था, उसने वो देकर कान का दर्द ले लिया। किसी के हाथ में दर्द था, उसने उसके बदले में पाँव का दर्द ले लिया। और इस तरह से करते हुए पूरा वो जो मुसीबतों का पहाड़ था वो ख़त्म हो गया और लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की मुसीबतें लेकर वापस आ गए। फरिश्ता चला गया, 2 दिन गुजरे, अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ देखो कि लोग खुश हैं, मुतमईन हैं, उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की मुसीबतें ली हैं। फरिश्ता वापस आया, देखा ज़मीन पे कि लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं और अल्लाह से ये कह रहे हैं कि हमसे ये मुसीबत ले लो, हमें पहले वाली मुसीबत अच्छी थी। फरिश्ता आता है, वो एक जगह से गुज़रा, उसने देखा कि एक शख्स जो पहले बे औलाद था, तब उसने औलाद ली और वो औलाद उसको मार रही है और वो ये पीट रहा है, शोर मचा रहा है कि मैं बे औलादा ही ठीक था, मैंने ये औलाद लेकर गलती की। थोड़ा सा आगे जाता है फरिश्ता, वो ये देखता है कि एक शख्स है जिसके पहले औलाद थी, उसने उसको नाफरमान समझकर उसके बदले में बे औलादी ली और वो बीमार एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ है और वो पानी मांग रहा है और वो अल्लाह से ये दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, बेशक नाफरमान ही सही, वो औलाद होती तो मुझे पानी तो दे देती, मैं प्यासा यहाँ पे मर रहा हूँ। थोड़ा आगे जाता है तो एक शख्स है, वो आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे लोग हैं और लोग उसे कह रहे हैं वो लंबू जा रहा है, लंबू जा रहा है। वो कहता है कि मैं छोटे कद का ही ठीक था, मुझे तो लोग जीने नहीं देते। इसी तरह जो छोटे कद का था उसके पीछे लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि वो कोडू जा रहा है, कोडू जा रहा है। वो कहता है कि मेरा कद लंबा ही ठीक था, ये तो मुझे लोग जीने नहीं देते। जिसकी बीवी काली थी उसने गोरी ली
और थोड़ा सा फरिश्ता आगे गया, उसने देखा कि वो शख्स साइड पे है और उसकी बीवी के पीछे बड़े बड़े बदमाश, गुंडे और इस तरह सा माफिया पड़ा हुआ है और वो उसको मारना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। वो कहता है कि मेरी वो पहले वाली जो बीवी थी वही ठीक थी, उससे मैं सुकून से रहता था, ये मेरे लिए मुसीबत बन गई। जिसकी कमर में दर्द था उसने उसके बदले में सर का दर्द लिया। वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मुझे कमर का दर्द ठीक था, ये सर का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाजू में दर्द था उसने उसके बदले में टांग का दर्द लिया। वो वहाँ रो रहा है कि मुझे बाजू का ही ठीक था, ये मेरे बस में नहीं है। अलमुख्तसर कि हर वो शख्स जिसने अपनी मर्ज़ी की मुसीबत उठाई वो उससे तंग था, रो रहा था और दुआ मांग रहा था कि मुझे पहले वाला दर्द दे दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फरिश्ता ये हालत देख कर गया और अल्लाह से कहता है कि लोग तो बहुत बेबस हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो पहले वाला दर्द था वही ठीक था, हमें वापस दे दो, ये वाला हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ उनसे कहो कि अपनी अपनी मुसीबतें उस ग्राउंड में ढेर लगाएं, वहाँ फेंकें और वहाँ से अपनी जो पुराने वाली मुसीबतें हैं वो वापस ले लें। क्योंकि इस दुनिया में आप मुसीबतों, मुश्किलों और दर्दों के बगैर नहीं रह सकते। ये मुमकिन नहीं कि कोई शख्स यहाँ रहे और वो ये कहे कि उसे कोई मुश्किल नहीं, उसे कोई मुसीबत नहीं। हाँ, उसकी जो मुसीबत है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला उसमें सब्र भी देता है, उसमें नरमी भी देता है, उसको ठीक भी करता है। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी की मुसीबत लेते हैं, अपनी मांग कर मुश्किल लेते हैं, तो उस मुश्किल के ज़िम्मेदार फिर आप खुद होते हैं। उसकी शिद्दत क्या है, वो कितनी आपके लिए मुश्किल है, वो किस हिसाब से अज़ाब बनकर आपके ऊपर सवार है, ये आप तक है, क्योंकि आपने उसका इंतखाब खुद किया। तो इस कहानी से नाज़रीन हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किलें तो आनी हैं ज़िंदगी में, मुसीबतें भी आनी हैं, तो बजाय उन मुश्किलों और मुसीबतों के रोने के हम अल्लाह ताला से रुजू भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें और उससे ये दुआ करें कि ये जो हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, दर्द हैं, ये कम करे और हमें ये हौसला दे कि हम उसके इम्तिहान में पास हो, हम उसकी मुश्किलों को, मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकें और हम जो उसने हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियां दी हैं हम उनको पूरा कर सकें। J.Inspire से अगली खूबसूरत कहानी तक एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।